वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मीडिया में जाति को मुद्दा बनाकर कई ज़रूरी और उनके लिए मुश्किल सवालों से बचने लगे हैं और पिछले कुछ समय से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई पत्रकार ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब उनको परेशानी में डाल देता है तो कहते हैं कि आप बताइए आपका नाम क्या है। जब नाम में सरनेम नहीं मिलता है तो कहते हैं कि सरनेम क्या है, सरनेम। कुल मिलाकर वे जानना चाहते हैं कि आपकी जाति क्या है। यह सवाल उन्होंने अपनी न्याय यात्रा के दौरान इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर शिव प्रसाद यादव से किया, रायबरेली में किया। कारण ये कि उन्होंने इतना पूछा कि राहुल जी रायबरेली तक यात्रा आ गई, चर्चा थी कि यहाँ प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव आएंगे, नहीं आए, क्यों? बस राहुल गांधी बिफर पड़े। रिपोर्टर पर चीखते चिल्लाते हुए उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके मालिक का नाम क्या है, नाम बताओ, नाम बताओ। और इतने तेवर में, ऊंची आवाज़ में थे कि उनके समर्थकों को यह भड़काऊ लगा। एक इशारा लगा और उन्होंने हमारे रिपोर्टर को घेर करके उनके ऊपर हमला कर दिया। मैं वीडियो आपको फिर से दिखाने वाला हूं कि राहुल गांधी क्या कहते रहे, कैसे भीड़ इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर पर अचानक पिल पड़ी। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि इस घटना के बाद कांग्रेस ने माफ़ी मांगी थी और कहा था कि पार्टी इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर शिव प्रसाद यादव को बुलाकर उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए क्षमा याचना करेगी। लेकिन कांग्रेस का रवैया फिर बदल गया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले राहुल गांधी के बयान को और सवाल को सही ठहराने लगी हैं, बर्ताव तक को भी। यानी कि रिपोर्टर से उसकी जाति अगर आपने पूछी है तो जाति पूछते हैं आप, फिर मालिक का नाम पूछते हैं आप, फिर उकसावे पर हमारे रिपोर्टर को पिटवा देते हैं आप, और इन सब को सुप्रिया सुले सही ठहरा देंगी। गजब है। मीडिया को जाति में बांटने का तिकड़म आप करें, पत्रकार की जाति जानने की कोशिश कर उसे अपमानित करने की करतूत आप करें, रिपोर्टर को पीटने के लिए लोगों को उकसाएं आप, और इतना कुछ करने के बाद खुद को सही भी ठहराएं आप। बहुत अच्छा है राहुल जी, ये तो नहीं चलेगा। यह पत्रकार और उसके सवाल पूछने के बुनियादी अधिकार पर चढ़कर नाचने जैसा है। लिहाजा इंडिया न्यूज़ पत्रकारिता, उसके अधिकार, अपने रिपोर्टर के सम्मान स्वाभिमान के लिए अपनी लड़ाई नहीं रोकेगा। पहले मैं आप लोगों को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले का जो बयान है वो सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं, टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। लेकिन यह सवाल जितना गंभीर और जितना गहरा है और जितना वाजिब है, उससे उत्पन्न उत्तेजना उतनी ही सतही, उतनी ही हल्की, उतनी ही सस्ती है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि सुप्रिया राहुल गांधी के किस सवाल और किस व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं। यहां आगे मैं बोलूं, रिपोर्टर का धर्म देखिए कि उस आदमी ने लगातार राहुल गांधी पूछते रहे कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है, यानी कि जात क्या है, जात क्या है। उसने कहा शिव प्रसाद अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने यादव नहीं कहा। जिस समाज के तबके की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, दरअसल वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक नाजायज औजार की तरह है। उस व्यक्ति ने उसी तबके से होने के बावजूद नहीं कहा, क्योंकि वो रिपोर्टर की भूमिका में था वहाँ, और रिपोर्टर की, पत्रकार की कोई जाति नहीं होती है। आप राहुल गांधी के पूरे रवैये को, उनके सवाल को, उनके तेवर को, और उसके बाद उनके इशारे पर उनके समर्थकों द्वारा हमारे रिपोर्टर पर हमला किए जाने को देखिए और तय कीजिए कि आज की बहस कहाँ जाकर ठहरनी चाहिए।
शिव प्रसाद ने अपना धर्म निभाया। राहुल गांधी जो कुछ भी करते रहे हैं वो शुद्ध राजनीति है। और सवाल ये है कि क्या मीडिया में सिर्फ ओबीसी, एसटी, एसटी अगड़ों की बात होगी या पत्रकार की बात होगी। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उससे कुछ बड़े और बुनियादी सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी मीडिया को जानबूझ करके जाति के अलग अलग खांचों में बांटना चाहते हैं। पत्रकारों की जाति पूछकर राहुल गांधी पत्रकारिता का अपमान नहीं कर रहे। आज पत्रकार तो फिर आप कल जजों की जाति भी पूछेंगे। क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र की जो बुनियादी बड़ी संस्थाएं, जिम्मेदार जवाबदेह संस्थाएं हैं, मीडिया और न्यायपालिका, इनके ऊपर आप हमला नहीं कर रहे हैं? क्या आज तक पत्रकारों ने देश की जगह जाति का एजेंडा चलाया है? आज तक जो पत्रकारिता होती रही है उस पत्रकारिता ने और कुछ नहीं किया, अखिल सिर्फ जाति का एजेंडा चलाया? क्या इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर से जाति पूछ करके और अपने लोगों को उकसा करके, उनको पिटवा करके आपने एक रिपोर्टर का मानमर्दन नहीं किया, उसका अपमान नहीं किया, उसका स्वाभिमान नहीं कुचला? राहुल गांधी के साथ इस तरह के ज़रूरी सवाल हैं। और सवाल ये है कि मीडिया आज की तारीख में जिस भूमिका में है, क्या वो अलग अलग खांचों में ही देखा जाना चाहिए? जैसे देख रहे हैं राहुल गांधी, जो सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी, अपने लिए असहज और मुश्किल हो जाने वाले सवालों के बाद वो पत्रकारों से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, और नाम पूछ करके वो दरअसल अपने जवाब देने के रास्ते को कहीं और भटकाना चाहते हैं। इसलिए देश के कुछ बड़े पत्रकार आज जुड़े हुए हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज़ की इस मुहिम के साथ पत्रकारिता के जितनी भी संस्थाएं और संगठन हैं, उन सबों ने एक मुश्त आवाज़ उठाई कि यह गलत है, राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ उनका बर्ताव सरासर नाजायज़ है। और इसने सब ने अपना विरोध जताया, चाहे वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, चाहे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो, या फिर NBDA हो या NJUI हो। इन सभी संस्थाओं संगठनों ने इंडिया न्यूज़ के साथ खड़ा होकर के राहुल गांधी और कांग्रेस के रवैये पर अपना विरोध जताया है। और अब मैं जिन पत्रकारों को आपके साथ लाने जा रहा हूं, उनकी आवाज़ और उनकी राय इस देश में मायने रखती है। आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ के, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज वोरा, आप मैनेजिंग एडिटर हैं द संडे गार्डियन के। रास बिहारी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, NJUI के आप अध्यक्ष भी हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट। अनंत विजय, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्य, संस्कृति, समाज के साथ मुँह जोड़ करके चलने वाले, अपनी बेहतर समझ के साथ अपनी अलग पहचान रखने वाले अनंत विजय। समीर चौगांकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। और शिव प्रसाद यादव, जो हमारे संवाददाता हैं, जिनके साथ यह पूरा घटना मामला हुआ है। पहला सवाल आलोक मेहता जी। आलोक जी तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन रास बिहारी, एक बार एक पार्टी आकर के ये कहती है कि हमें अपने किए पर या जो कुछ भी आपके रिपोर्टर के साथ हुआ उस घटना पर अफसोस है, हम क्षमा करते हैं। और अगली सुबह पार्टी के प्रवक्ता आ जाती हैं कि जो उन्होंने जाति का नाम पूछा राहुल गांधी ने और मीडिया के मालिकों के घराने और उनकी जाति पूछी है, वो सरासर सही है। और मीडिया के भीतर दरअसल एक जाति विशेष के लोगों ने ही अपना वर्चस्व बना के रखा है, इसलिए मीडिया नहीं है, ये अलग अलग जातियों का पृष्ठपोषण किया जा रहा है। कुल मिलाकर के वो ये कहती हैं और उस पूरी घटना को सही ठहराने में लगी हुई हैं। देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता ने जो बयान दिया है उसमें कई बातें ऐसी हैं जिस पर आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। हम लोग जहां इस पैनल में जितने बैठे हैं सब एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं।
जी। और मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने किसकी जाति पूछी होगी। पंकज बोरा जी तो हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय तक रहे, मैं भी हिंदुस्तान टाइम्स में ग्रुप में लंबे समय तक रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान टाइम्स में भी कोई किसी की जाति पूछ के काम पर रखा जाता रहा होगा। कभी किसी की जाति नहीं पूछी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बार बार वो कह रही है, शायद आज वो नहीं दिखाया कि आज मीडिया एक कब्रगाह पर खड़ा है। तो इस कब्रगाह को बनाया किसने? मीडिया की कब्रगाह, अगर वो मान रही है। और मुझे तो हैरानी होती है कि वो मीडिया में रही है, बताया जाता है कि वो मीडिया में भी लंबे समय तक रही हैं, उनके परिवार के भी लोग मीडिया में रहे हैं, और मीडिया के प्रति अगर उनकी ऐसी भावना है तो मुझे हैरानी है कि मीडिया का सत्यानाश करने में उन जैसे ही लोगों का हाथ रहा हो। जी। मीडिया से रहने के बावजूद अगर आप राजनीति में भी आ गए हैं तो कम से कम आपको अपने पुराने साथियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। और आप आके एक पार्टी के पक्ष में बयान दे रही हैं, वहां भी आप मीडिया की वजह से ही पहुंची हैं, क्योंकि मीडिया में आपने जिस तरह से एक तरफा रवैया अपनाया और आप एक पार्टी की प्रवक्ता बन गई। इसलिए बनी ना भाई, आप उनके नेताओं के नजदीक रही और आपको उन्होंने पार्टी का प्रवक्ता इसीलिए ना है। आप कोई भी पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई जो प्रवक्ता है जो पहले मीडिया से जुड़े रहे, खासतौर पे पूर्णिमा जी, अगर हम जी आप तो त्रिपाठी हैं, आप तो सीधा दिखती हैं कि आपकी जाति क्या है। तो आपने पत्रकारिता सिर्फ अपनी जाति की होगी, अगड़ों की होगी। आपने इस देश में आम आदमी, आम नागरिक की तो पत्रकारिता की नहीं है। मैं अगर राहुल गांधी की मानूं तो नहीं, हमें ये सोच के ही अब बहुत अफसोस होता है कि हम किस वक्त के मुहाने पे खड़े हैं जहां की जात पूछ के हम पत्रकारिता तय करते हैं कि कौन कैसी पत्रकारिता करेगा। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, जात ना पूछो साधु की। उसी प्रकार से पत्रकारिता में भी मैं तो ये मान के चलती हूँ कि जात ना पूछो पत्रकार की। पत्रकार का काम होता है एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने सामने जो घट रहा है उन घटनाओं को सच्ची तरीके से प्रेषित करना। और उसमें आप किसी से पूछने लगे जाति का, वो कौन सी जाति का है या उसके मालिक कौन सी जाति के हैं, ये तो सरासर एक अन्याय की तरह मुझे लगता है। और जहां तक राहुल गांधी ने जो उस पत्रकार के साथ जो सवाल जवाब किया, और ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जिम्मेदार नेता को वो भी उस तरह की पब्लिक के बीच में, भीड़ के बीच में इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक बार उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात उठाई थी, आप लोगों को याद होगा, जब जातिगत जनगणना का मुद्दा उन्होंने पहले उठाया था, तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर एआईसीसी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बोला था कि आप बताइए आप में से कितने लोग ओबीसी हैं या दलित हैं या कौन से हैं, आप किस जात बिरादरी से हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी थोड़ा अति उत्तेजना में बहुत सारी बातें ऐसी अनंत विजय नहीं कहनी चाहिए। पूर्णिमा जी की जो बात है उसका एक सिरा मैं आप तक लेकर के आता हूं। पूर्णिमा त्रिपाठी में तो साफ है, लेकिन अनंत विजय से साफ ही नहीं होता है कि आपकी जाति क्या है। राहुल गांधी अगर पूछेंगे भी आपसे तो शायद उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जाति क्या है। लेकिन उनका सवाल ये है कि दरअसल जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी जाति के आधार पर ही, जो उनका संस्कार और मानसिकता है उसी के आधार पर पत्रकारिता की है। उन्होंने इस देश के मानस, समाज की ज़रूरतों और देश के हक में अपनी बात नहीं रखी है। राहुल गांधी की इस तरह की राय को आप कैसे देख रहे हैं? मैं राहुल गांधी की राय को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं और मुझे बड़ा अफसोस होता है। और आप जिन प्रवक्ता की बात कर रहे हैं उनकी बात को भी गंभीरता से मत लीजिए। मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी जिसका नारा था, मुझे लगता है कि हम लोग जब छोटे थे तो एक नारा लगा करता था, जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। अब उस हाथ को लेकर आगे चलने वाली पार्टी सार्वजनिक रूप से किसी की जाति पूछ रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि आप, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मतलब विडंबना देखिए, गिरने की पराकाष्ठा देखिए, जहां एक तरफ जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और पता नहीं क्या हो गया, जाति जाति इतना शोर जाति को लेकर मचाने वाले अब खुद तो अपना गोत्र दत्तात्रेय ब्राह्मण और क्या क्या बता चुके हैं। और क्या आप जब किसी दूसरे से और ओबीसी की बात करते हैं तो क्या आप किसी की जाति अपमानित करने के लिए पूछ रहे हैं उसको? इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जाति पाति में देश को बांटने का जो एक षड्यंत्र
ये षड्यंत्र आपको वामपंथियों तक लेकर जाएगा। यशवंत जी, अगर आप देखें तो वो हमेशा से निचले तबके की बात करते रहते थे, लेकिन उनकी अगर पोलित ब्यूरो को आप देखें तो उसमें मतलब जैसे अभी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जो भी अपॉइंटमेंट्स किए हैं उसमें देख लीजिए, या उनके सारे उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनको देख लीजिए, ये लोग किस मुंह से जात पात की बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये वही पार्टी है जो 4 या 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहा था, उसमें इन्होंने आसमान सर पे उठा लिया था। ये इतिहास को भूलने वाली पार्टी है, और अब इनको लगता है कि अगर असल में क्या है कि ये इनकी कुंठा है। जो न्याय यात्रा चल रही है वो न्याय यात्रा सफल नहीं हो रही है। मीडिया उतना ही तवज्जो दे रही है न्याय यात्रा को जितने की वो हकदार है, जितना की न्यूज पेग है। तो अब आपको लगता है कि ना भीड़ से न्यूज बन रही है, ना आपके भाषण से कोई न्यूज बन रहा है, तो आप एक ऐसा विवादास्पद बयान दे दें और उसके बाद उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी कुंठा के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोक नहीं पाते हैं, इस वजह से आप ऐसे ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास 138 वर्षों की विरासत है, जिनके पूर्वजों ने जाति के खिलाफ संघर्ष किया है, उसका एक वारिस आज पत्रकारिता को भी जाति के खांचे में बांट कर देख रहा है। और उससे भी आपत्तिजनक बात, कुछ बुनियादी और जरूरी सवाल आपने उठाए हैं अनंत विजय। पंकज जी, 2-3 बातें मैं आप तक लेकर के आना चाहता हूँ। अनंत ये कह रहे हैं कि जात पर ना पात पर मुहर लगेगी, हाथ पर जो पार्टी कह रही थी उस पार्टी का आज की तारीख में सियासी वारिस है, वो जात के आधार पर मीडिया को और समाज को देख रहा है। राजीव गांधी, जिन्होंने मंडल कमीशन के दौरान संसद में बयान दिया था कि बेहद दुखद है कि सरकार की सोच जाति के इर्द गिर्द घूमती है। वीपी सिंह हमारे समाज में दरार पैदा कर रहे हैं। इस देश का लक्ष्य जाति विहीन समाज होना चाहिए और आपको ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए जो देश को जातिग्रस्त समाज की ओर ले जाए। यह राजीव गांधी हैं और आज की तारीख में राहुल गांधी हैं। अनंत ने एक और सवाल पंकज जी किया है कि राहुल गांधी की जो अपनी कोर टीम है या CWC है, ये वामपंथियों के पॉलिट ब्यूरो की तरह ही है कि उसके कहने के लिए हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। आपको यह जो पूरा भटकाव है या विरोधाभास है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जैसे आनंद जी ने कहा कि ये नारा था, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पर, ये इंदिरा जी के टाइम पे नारा लगाया गया था और ये इसी बात को जो है राजीव गांधी ने भी इंडोर्स किया था। इस वक्त जो है मेन मुद्दा जो है हमारे सामने ये है कि इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ ज्यादती हुई, उसको जो है ये जो अब उसको काम करने से रोका गया और उसको जो है कि ऊपर सवाल उठाए गए कि इनके मालिकों से पूछो, इनसे ये पूछो इनकी जात क्या है, इनकी बात क्या है। ये जो है इस घटना की निंदा जो है सबसे पहले तो जब सब ये न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कर चुकी है, तो इसको दोबारा से ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, इन्होंने इसको दोबारा से उठाकर इसको जो ऑफिशियल स्टैंड था जो कांग्रेस पार्टी का, उसके विरुद्ध जाकर क्यों इसके ऊपर बातचीत की है। सबसे पहले ये जो बात है कि ये देश जो है इसमें बहुत महान लोग हुए हैं और हर जाति से लोग आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी वर्ग को आप जो है, अब पत्रकार है, इनको आप नहीं बांट सकते कि ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये वो है। ये राहुल गांधी को जो लोग एडवाइस कर रहे हैं, ये इनको बिल्कुल गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में कांग्रेस पार्टी आज तक कभी नहीं गई थी, उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इनकी जो वर्किंग कमेटी है, इनकी वर्किंग कमेटी में अगर देखो तो उसमें इतने सारे लोग, जो अधिकतर लोग ये हैं, वो हैं जो फैसला लेते हैं, जो आज तक एक इलेक्शन नहीं जीत पाए और जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं जीत पाए, लेकिन पूरी दुनिया भर की बातें करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि वो इस देश की नुमाइंदगी करते हैं और जो हम ये वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी वो जो है एक तरह से इस देश के लिए एक डिक्टेट, एक कमांडमेंट की तरह बन जाएगी। मेन चीज ये है कि आप किसी डॉक्टर के पास जब जाते हो तो उससे ये थोड़ी पूछते हो कि आप देखते हो अच्छा डॉक्टर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर वो डॉक्टर अच्छा है तो उसकी एज ए डॉक्टर पहचान होती है, नॉट एज या ब्राह्मण या दलित या यादव या दिस और दैट। तो उसी तरह से पत्रकार भी जो है, जो बिना भयभीत हुए
और ऑब्जेक्टिव तरीके से जो प्रेजेंट करता है, बिना डरे हुए जो बात करता है और जो उसका काम है वो पूरा करता है, उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। उससे अगर आपको किसी तरह का गिला शिकवा है तो आप, एक फोरम होता है, एक तरीका होता है, प्रेस काउंसिल है, इतने सारे फोरम्स हैं जिसपे आप जा सकते हैं, लेकिन आप किसी पत्रकार के ऊपर अटैक करने के लिए अपने जो सपोर्टर्स हैं उसको नहीं कर सकते। ये जो है, ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, ये डिबेट को गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वो इस लायक है कि वो इतनी बड़ी पार्टी, 138 साल पुरानी पार्टी की प्रवक्ता बन सके, और उस पार्टी की जो पुरानी ट्रेडिशंस है उनको क्या वो खुद अपहोल्ड कर रही हैं, जो वो औरों के ऊपर सवाल उठा रही हैं। जी समीर जी, आपके पास तो बहुत लंबा अनुभव है। इस चर्चा से दो तीन बातें सामने आती हैं कि राहुल गांधी ने इंडिया न्यूज़ के पत्रकार से उसकी जात पूछी या मालिक का नाम पूछा, फिर उस पत्रकार को पीटा गया उनके समर्थकों की ओर से। वो जो राहुल गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और पार्टी का अब का जो जनाधार है, उन दोनों के बीच में फासला एक कुंठा में तब्दील होता चला जा रहा है। राहुल गांधी की निजी और उसको पोस पाल वो लोग रहे हैं जिनके पास कोई जनाधार नहीं है। राहुल गांधी के आजू बाजू के लोग हैं जो सलाहकार के तौर पर पार्टी के भीतर खड़ा है। क्या राहुल गांधी मीडिया के भीतर, अभी पंकज जी ने कहा कि आप डॉक्टर से पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या है, वकील से पूछेंगे जाति क्या है, पत्रकार से पूछेंगे जाति क्या है, क्या यह जाति पूछना राहुल गांधी वाकई एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा उठा रहे हैं या फिर उनकी कुंठा का ये नतीजा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी की पार्टी है कांग्रेस, वो एक समय 414 की सीटें थी 1984 के अंदर, और आज अगर वो 44 सीटों पर आ गई है तो उसके लिए राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी की राजनीति जिम्मेदार है। राहुल गांधी आज 53 साल के हो गए, लेकिन आप उनका व्यवहार राजनीति के अंदर देखिए, किस बच्चे के समान वो राजनीति में व्यवहार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को अगर चौकीदार कहते हैं तो वो कहते हैं चौकीदार चोर है। राफेल की बात आती है तो राफेल पे कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। हर बात में आप राहुल गांधी का आप देखो तो बचपना झलकता है। क्या एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यक्ति का और उस परिवार से आने वाले का, जिस परिवार से इतने प्रधानमंत्री हुए, जो पार्टी के इतने बड़े नेता जिस परिवार से रहे, राहुल गांधी ने उस परिवार में जन्म लिया है, उस व्यक्ति को उम्र के 53 साल में इस तरह का बयान देना उचित लगता है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति ऐसी है, हमेशा आप उनकी अगर राजनीति देखेंगे, जो 2004 में वो सांसद बने थे अमेठी से पहली बार, उसके बाद से आप लगातार उनका राजनीतिक जीवन देखेंगे, चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो, चाहे लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण हो, कहीं ना कहीं वो विवादास्पद बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जिससे उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है। सड़क का संघर्ष और संसद का विमर्श दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन राहुल गांधी न सड़क के संघर्ष को समझते हैं न संसद के विमर्श को समझते हैं। संसद का आप उनका भाषण देख लीजिए और सड़क पर उनके आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देख लीजिए। वो नेताओं के बारे में किस तरह की टिप्पणी करते हैं, सारे मोदी चोर उनको नजर आते हैं, सारे मोदी को भ्रष्ट मुंह बोलते हैं। जब कोर्ट से उन्हें सजा होती है तो सुप्रीम कोर्ट से बचते हैं, तो आज वो लोकसभा के अंदर है। राहुल गांधी का राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, राहुल गांधी के अंदर बचपना है, और यही कारण है कि आज जो कांग्रेस 2014 और 2019 के 2 चुनाव में विपक्ष का नेता बनने लायक अगर सीटें नहीं मिल पाई है तो उसके लिए राहुल गांधी और राहुल गांधी जिम्मेदार है, उनके सलाहकार जिम्मेदार है। राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस और जिस राजनीति को ले जा रहे हैं उस वह जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर खुद नहीं सीख पा रहे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरह का व्यवहार करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, देश की जनता के साथ, और जिस तरह का संवाद करते हैं, उससे देखकर अगर अपना व्यवहार सुधार लेंगे तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी का कायाकल्प होगा और कांग्रेस भी अपनी स्थिति से मैं आपकी बात को रास बिहारी के पास लेकर चलना चाहता हूं। रास बिहारी, अनंत विजय ने एक बहुत अच्छी बात कही, अच्छी बात इन सेंस कि उन्होंने एक बड़ा कड़वा सच बताया कि राहुल गांधी मंदिरों में जाकर के कंठी माला पहन के त्रिपुंड लगा करके अपना वीडियो बनवाते हैं। वो कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं और फिर जात के आधार पर मीडिया में लोगों को तलाशते हैं। दरअसल
वो एक वैचारिक भटकाव का शिकार हैं। और यह दूसरा कारण यह बताया जाता, इस चर्चा से आ रहा है कि राहुल गांधी के आसपास जो उनके करीबी या सलाहकार लोग हैं, उनको भारत के समाज और राजनीति दोनों की बारीक और बुनियादी समझ नहीं है, वो उखड़े हुए लोग हैं। और इस कारण भी राहुल गांधी चूंकि अपनी समझ से नहीं चल रहे हैं, वो दूसरों के कहने से चल रहे हैं, तो कई तरह के भटकाव विभ्रम का वो शिकार हो चले हैं। और यही कारण है कि अब वो उखड़ने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं और पत्रकार को पिटवाने लगे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी की जाति या उनका गोत्र क्या, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आमतौर पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करता। मैं समझता हूं हम भी उस पर चर्चा नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि आप पत्रकारों की जाति पूछने लगे हैं। लेकिन एक ये कहा जाता है, जब आप किसी पे कीचड़ फेंकते हैं तो कीचड़ के कुछ छींटे आप पर भी आते हैं। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दा छेड़ा है, दरअसल जिस तरह की सभी साथियों ने यह बात की है कि वो कुंठाग्रस्त है, और कुंठाग्रस्त होने के साथ साथ उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी लगातार गर्त में जा रही है, नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। नेता कोई पार्टी छोड़ता है कांग्रेस का तो लोग खुशी मनाते हैं, अच्छा हुआ चला गया, इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक तरफ आप देखेंगे, कल अमित शाह गृह मंत्री ने भोपाल में बयान दिया कि जो निराश कांग्रेसी हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी में आने दो, उनको भी स्वीकार करो। तो ये एक नेता की अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत होती है कि वो किस तरह दूसरे लोगों को जोड़ें। एक तरफ अपने ही नेताओं को बाहर फेंक रहे हैं और दूसरी पार्टी के नेता उनको कह रहे नहीं नहीं आने दो, ये निराश हैं, यहां इनको पार्टी में समावेश करेंगे। तो ये दोनों नेताओं की एक सोच बताती है कि कौन किसको आगे ले जाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ साफ कहा, हमारे सामने तो 4 जाति है, वो तो किसी जाति की बात नहीं लेती। और आज हालत यह है कि तेजस्वी यादव भी, जो एक जातिवादी परिवारवादी पार्टी के नेता है, वो भी बयान दे रहे हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे। ये सब मोदी के मैं समझ रहा हूं, जो कांग्रेस की आज की राजनीति जिस तरफ जा रही है, मैं उसको वामपंथ से जोड़ करके हम देखेंगे। पश्चिम बंगाल में जो वामपंथ की राजनीति रही है, वो कमज़ोर तबके की, दलितों की, वंचितों की बात करते रहे हैं। और राजनीति ने जो बाद में अपना अवशिष्ट छोड़ा, जिसको हम रेसिड्यू कह सकते हैं, वो क्या है। लेकिन यह जानने और अंत में यह सवाल करने से पहले मैं अपने रिपोर्टर शिव प्रसाद को जोड़ना चाहता हूं। शिव प्रसाद, एक बुनियादी सवाल आपने किया था, हालांकि राहुल गांधी पूछते रहे कि आपका नाम क्या, आपने शिव प्रसाद ही बताया। अगर आपने यादव बताया होता तो उनको लगता कि इस ओबीसी का झंडा उठा करके वो चल रहे हैं, आप उसी जमात से आते हैं। लेकिन बतौर पत्रकार एक सवाल लेकर के आप खड़े थे, आपकी जाति सिर्फ पत्रकार की जाति थी। इतने 3-4 दिनों के भीतर जो कुछ आपके यहाँ ज़मीन पर हलचल हुई है, लोगों ने जाना समझा, आपसे पूछा है, आपका निजी अनुभव ज़मीन पर अब राहुल गांधी के उस बर्ताव और लोगों की वहाँ जो राय है उसको लेकर के क्या है? राणा सर, जिस प्रकार से इस घटना की तमाम तरह की आलोचनाएं हमारे समर्थक, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं, वे कहीं जायज नहीं ठहरा रहे हैं। हम एक पत्रकार होने के नाते कांग्रेस को बहुत सालों से, जब 2004 से कवर कर रहे थे और खुद राहुल गांधी को कवर किया, लेकिन जिस प्रकार से इनकी जो प्रवक्ता ने अब बात रखी, जिस दिन की घटना हुई 20 तारीख की रात को, इन्होंने फोन के जरिए मुझसे माफी मांगी और कहा कि चलो मैं बात करूंगी, इसमें क्या हो गया। लेकिन इनका जो खुद का ये बयान आया एक्स मीडिया में, उसको देख करके मैं खुद दंग रह गया कि कहीं ये सलाह अगर उस समय राहुल गांधी को पहले दे देती तो हो सकता आज मैं आपके सामने इस तरह न खड़ा रहता। कहीं इनकी जो मंशा है, ये बयान सुन करके मुझको नींद नहीं आ रही। मेरे बीवी बच्चे बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मेरे जो जानने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारे जीवन से लेकर के अब ये लग रहा है कि कांग्रेस की मंशा क्या थी जब इसके प्रवक्ता इस तरह की बात करते हैं। उस दिन कौशिक जी इसमें जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि हम ये सब ठीक कर लेंगे हमसे जो हुआ, लेकिन जिस प्रकार से ये इनको प्रवक्ता बनाया गया और खासकर ये पत्रकार रही हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा उस दिन खतरा बन सकता था। ये भविष्य में ये हमारे लिए बहुत क्या होगा वो भविष्य तय करेगा। लेकिन क्या, मैं एक छोटा सा सवाल, क्या इन्होंने जो गठबंधन के साथी हैं अखिलेश यादव से अभी पूछ ले किस जात के हैं? नहीं तो हो सकता है अखिलेश यादव को ये यादव कोई बता दे और इनकी भीड़ पीट दे। तेजस्वी यादव से पूछ ले कि यादव हैं।
तो इस तरह की ये राजनीति करेंगे। राहुल गांधी के सामने मैं पिटता रहा, उनके सलाहकार सांसद प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा बैठे थे, कोई कुछ नहीं कह सका कि ये इस तरह की घटना हो रही, जबकि लगातार हमारा संस्थान दिखा रहा है, खबर कर रहा है, आप गोदी मीडिया अब सवालों का जवाब नहीं देंगे और ऊपर से पिटवाएंगे। और जब अब ये जानते थे, सुप्रिया सिनेत ने जो जिस तरह की बात की, उन्होंने जो पूछा, मैं जानता था राहुल गांधी क्या चाहते हैं, लेकिन एक पत्रकार की जात नहीं होती, मैंने उनको शिव प्रसाद ही बताया था। और शिव प्रसाद के बाद इनको कैसे पता चला कि शिव प्रसाद और यादव जात पूछना राहुल गांधी का सटीक था। मालिकान ऑफिस में बैठते हैं टाई करके, ये कहाँ किसकी बात करते हैं, इनके भी अब बाहर गए होंगे, राहुल गांधी ऑफिसों में बैठते हैं, क्या टाई जो भी डिकोरम है वो पूरा नहीं होता? तो सारे तमाम सवाल हैं। फिलहाल जिस तरह से इनके प्रवक्ता, इनके लोगों की बातें आ रही हैं, मुझे अब अंदर से एक तरह से मैं बहुत टूट चुका हूं। सारे लोग मेरे जानने वाले और मैं भी सलाह ले रहा हूं, तो इस तरह की बातें, ये मुझे आगे आघात बहुत पहुंचा है और मुझे भविष्य को देखते हुए कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। नहीं, अब पूरा चैनल अपने रिपोर्टर शिव प्रसाद के साथ खड़ा है और हमें लगता है कि शिव प्रसाद की जान उस समय राहुल गांधी के चलते खतरे में थी। शिव प्रसाद के साथ कुछ भी हो सकता था। पार्टी ने माफ़ी मांगने के बाद फिर से अपना तेवर बदला, रास्ता बदला और पुराने रास्ते पर वो आ गई है। इसका मतलब ये है कि पार्टी और राहुल गांधी की नीयत ठीक नहीं है। पत्रकार आज आप इंडिया न्यूज़ का पिता है, उसकी जान खतरे में आई है, वो बमुश्किल बच गया है, कल कोई दूसरा भी हो सकता है। इसलिए इंडिया न्यूज़ बतौर चैनल इस मामले को गंभीरता से लेता है और अगर ज़रूरी होता है तो राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऑफिशियली मैं अपने चैनल पर यह बात कह रहा हूं क्योंकि यह मामला छोटा नहीं है, संगीन है, गंभीर है, एक पत्रकार के बुनियादी अधिकार और उसकी जान से जुड़ा हुआ है। अनंत विजय, पश्चिम बंगाल में लगभग 3.5 दशक का शासन रहा लेफ्ट का और वहाँ जब कभी भी, हालांकि वो कमज़ोर तबके की राजनीति करके सत्ता में आने वाली पार्टी रही, उसी तरह की फ़िलॉसफी रही है, लेकिन उस पार्टी ने गुंडों मवालियों के जोर पर 3.5 दशक का शासन किया और जो भी आवाज़ उठी उसके खिलाफ में उसको इसी तरीके से दबाया गया जिस तरह से राहुल गांधी की रैलियों में चीख करके, चिल्ला करके और उकसा करके, भड़का करके पिटवाया जाता है और एक दहशत का माहौल खड़ा हो रहा है। पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से साफ हुई लेफ्ट, अब वो देश की राजनीति में केरल छोड़े कहीं और है नहीं। एक गलत रास्ते पर और गलत राह पर चलने वाली राजनीति जो है वो कभी भी लंबी नहीं हो सकती है। राहुल गांधी की राजनीति के साथ भी मैं ऐसा ही अंदेशा पाल करके बैठ रहा हूं। देखिए यशवंत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि कम्युनिस्ट कभी भी किसी के सगे नहीं हुए। भारतीय राजनीति में इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। 1975 में जब इमरजेंसी का समर्थन कांग्रेस ने, वामपंथी दलों ने किया था, ये दर्ज है। वो मावलंकर हॉल में भीष्म साहनी ने और प्रगतिशील लेखक संघ ने किस प्रकार से इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। इतिहास में न जाते हुए भी अगर हम देखें तो आज ही वायनाड से सीपीआई ने डी राजा की पत्नी को राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया है। जी बिल्कुल। तो ये किसके कहने पे चल रहे हैं, किसके कहने से क्या हो रहा है, ये बहुत विभ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। लेकिन राहुल जी के इर्द गिर्द जिस प्रकार से वामपंथियों का एक तरह से बोलबाला है, जिस प्रकार से झोला ब्रिगेड, जैसे राहुल रास बिहारी को याद होगा कि जब राजीव गांधी थे तो उस समय हम लोग एक शाउटिंग ब्रिगेड सुनते थे जिसमें के तिवारी, अल्लूवालिया आदि लोग होते थे। तो अभी राहुल जी के साथ जो झोला ब्रिगेड है, तो झोला ब्रिगेड ने कांग्रेस में आकर, क्योंकि उनकी अपनी जमीन कहीं बची नहीं है, अब वो कांग्रेस के कंधे पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका भार इतना अधिक है क्योंकि उस भार की वजह से कांग्रेस खुद तो डूबे हैं सनम, कांग्रेस को भी ले डूबेंगे। उनकी इंदिरा गांधी ने जब आउटसोर्स किया था सारी चीजें, कला और संस्कृति, तो बाकी चीजें उन्होंने अपने पास रखी थी। उन्होंने वामपंथियों का बहुत खूबसूरती के साथ उपयोग इस्तेमाल किया था। बिल्कुल सही। इस वजह से उपयोग किया कि उन्होंने राजनीति में उनको आने नहीं दिया कि कांग्रेस की राजनीति पर आप हावी नहीं सकते। आपको एजुकेशन दे दिया, आपको यूनिवर्सिटीज दे दी, आपको कला एकेडमीज दे दी, आपको साहित्य दे दिया, वहां आप उसी घेरे में सीमित करके रख दिया इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी बहुत चतुर राजनीतिज्ञ थी। उन्होंने भाप लिया था कि वामपंथियों को अगर इस घेरे से आप रख दोगे तो वो जनता से कट जाएंगे और जनता से कट के उनकी परिणति वही होगी जो आज हो रही है।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अभी जो मौजूदा जो वर्तमान नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है वो वामपंथियों के इस वजन को समझने में नहीं है। उनको लगता है कि झोला ब्रिगेड जो महिलाओं की बात करता है, जो जिस प्रकार से दलितों, वंचितों, शोषितों की बात करता है, वही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। आप इस बात को ध्यान दीजिए। आपके संवाददाता का अभिनंदन करता हूं कि बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने अपनी जाति का जो मतलब जो उपाख्य है उसको उन्होंने नहीं बताया। अब उनको देखिए, उनकी कुंठा इस हद तक चली गई है कि जिस व्यक्ति ने उनकी मां का कन्यादान किया उसी व्यक्ति की बहू को लगातार सार्वजनिक रूप से कह रहे ऐश्वर्या राय नाच रही है, ऐश्वर्या राय नचाते हुए दिखाते हैं मीडिया वाले। जाने क्या हो गया है, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है इन सबको देखकर। यशवंत जी जी बिल्कुल सही है। अनंत विजय ये कह रहे हैं कि जब राजीव गांधी की शादी हुई तो सोनिया गांधी का जो कन्यादान है वो अमिताभ बच्चन के पिता ने किया था, माता पिता ने किया था, और आज ऐश्वर्या राय बच्चन को टारगेट करते हैं राहुल गांधी अपने हर मंच से। और इस तरह से जब आदमी का मानस हो जाता है तो फिर वो सवालों के घेरे में आता है। पंकज जी, इंदिरा जी का जिक्र किया अभी अनंत ने, और इंदिरा जी का एक बड़ा नारा था कि गरीबी हटाओ, और जब उनके विपक्षी कह रहे थे कि इंदिरा हटाओ, उस समय वो कह रही थी गरीबी हटाओ, और चुनाव में 350 सीटें लेकर के 71 में वो आ गई थी। आज की तारीख में राहुल गांधी जाति पूछ रहे हैं और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति दो ही है, गरीब की अमीर की। वो जो समय का चक्र है वो घूम करके आता है राजनीति में भी। ना समझी उस समय इंदिरा गांधी के विपक्षियों की थी और आज की तारीख में राहुल गांधी की दिख रही है। यह जो जाति में घुस करके और मीडिया के भीतर, जुडिशरी के भीतर, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भीतर राहुल गांधी घुसे हुए हैं, इसमें कांग्रेस का भला दिखता है आपका, या राहुल गांधी कांग्रेस के आखिरी वारिस हैं गांधी परिवार की तरफ से? देखिए, ये तो आगे चल के क्या होगा इसके ऊपर तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन जो है कि मेन चीज राहुल गांधी को समझने की जरूरत है कि उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ है या और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है। पत्रकारों के साथ अगर वो लड़ाई करेंगे तो बिल्कुल भी अपनी जो भी उनकी विचारधारा है, चाहे वो वामपंथी से प्रेरित है या वो कांग्रेस की विचारधारा है, वो कभी कामयाब नहीं होंगे अगर वो अपना मार्ग भूल जाएंगे। उनको अपना जो है फिक्सिटी ऑफ पर्पस नैरेटिव को जो है अपनी जो पार्टी जो उनके विरोध में है उनके खिलाफ रखना चाहिए। इंदिरा जी जो थी बहुत महान नेता थी। इंदिरा जी के साथ इनको क्या कंपेयर किया जा सकता है? इनके साथ जो आसपास लोग हैं इनको जो है कांग्रेस की विचारधारा की कोई समझ नहीं है कि कांग्रेस के क्या मूल्य थे, क्या कांग्रेस की सोच थी। कांग्रेस ने कभी भी जात पात की बात नहीं की थी, और ये जो है ये पता नहीं किस मार्ग में चले हुए हैं। जैसे आपने कहा, ये जो नारा इंदिरा जी ने 71 में 71 में लगाया था, दिल्ली के ही मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के मेंबर थे अशोक चैटर्जी, उन्होंने ये कॉइन किया था कि वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ कि गरीबी मैं कहती हूँ गरीबी, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो ये जो है कि एक नेशनल स्लोगन बन गया था। इंदिरा जी को मालूम था कि जो मुद्दे जो लोगों को वो अपील करते हैं वो थे। ये पता नहीं किस उसमें चल रहे हैं कि अब ये जो ओबीसी की भी जो बात करते हैं कि इनको ये समझ नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में जो है कि कांग्रेस पार्टी को कभी ओबीसी ने सपोर्ट नहीं किया बाय एंड लार्ज। कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज जो कांग्रेस का जो ओरिजिनल वोट बैंक था वो दलित, मुसलमान और ब्राह्मण था। ये उस वोट बैंक से दूर होकर पता नहीं किसकी राजनीति वो को ये आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और उस प्रोसेस के अंदर कि जो कांग्रेस के जो ओरिजिनल जो कार्यकर्ता थे उनसे इनकी दूरी बढ़ती जा रही है। और ये जो जैसे बताया गया कि जो ये झोले वाले जो है वो इनके ऊपर प्रभाव बिल्कुल हावी हुए हैं, और वो इनको जो शिक्षा दे रहे हैं उसी तरफ जा रहे हैं कि, और ये कांग्रेस की विचारधारा से मीलों दूर जा चुके हैं। इसी कारण से जो है कांग्रेस की ये दशा हो रही है। इंस्टेड ऑफ कि अपने संगठन को मजबूत कर नहीं पा रहे, लेकिन पत्रकारों को बिठवा रहे हैं। ये कहां की राजनीति है? पूर्णिमा त्रिपाठी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद ये की जाती है कि अगर अपोजिशन में है तो सरकार जो सत्ता में बैठा हुआ दल है उसके खिलाफ वो मुद्दे तैयार करे, उसका एक नैरेटिव गढ़े और लोगों के बीच में उसको भरोसे के तौर पर कि यह सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है, क्योंकि कारण ये हैं।
और ये एक स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है। वहाँ कांग्रेस के पास मुझे कोई बहुत संगठित और सुनियोजित रास्ता दिखता नहीं है कि कांग्रेस इस रास्ते पर बहुत मजबूती से चल रही है। उसका बहुत ही आसान टारगेट मीडिया हो गया है। जहाँ कहीं भी, ये सिर्फ इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ, हालांकि ठीक है, इंडिया न्यूज़ के रिपोर्ट के साथ जो कुछ हुआ है वो खतरनाक हो गया। आप जान पर बनाई, आप मरने मारने पर उतारू हो गए, आपने उकसाया भड़काया, लेकिन यह सिलसिला आगे भी जा सकता है। राहुल गांधी ने पीछे भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मीडिया के साथ इंटरेक्शन में पूछा है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार आपकी तारीफ करते रहते हैं, उनको देख करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, कभी आप उनकी जाति नहीं पूछते हैं। लेकिन जो लोग आपसे, आपकी खराब होती हालत, आपकी पार्टी की कमजोरी, सत्ता के खिलाफ आपको जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए नहीं हो पाते हैं, तो यह एक मजबूत सेहतमंद लोकतंत्र के लिए, आपके लिए जो भी ज़रूरी है, अगर वहाँ आप कमज़ोर होते हैं तो सवाल बनता है। एक बुनियादी बड़ा सवाल भारतीय लोकतंत्र के लिए विपक्ष के दल के नाते जो हम आपके सामने लेकर के आते हैं, उसके जवाब के तौर पे आप वो करते हैं जो आपने हमारे साथ रायबरेली में किया है। ये स्थितियां क्या खतरनाक नहीं हो रही मीडिया पत्रकारों के लिए? जी यशवंत, राहुल गांधी का ये जो बिहेवियर है, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि अगर पत्रकार को हम जाति और धर्म के खांचे में बांटने लगे और फिर उसके बाद हम भीड़ को उस पर उत्तेजित कर दे, तो जैसा आपने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था कि त्रिपाठी से तो मेरा बहुत ऑब्वियस है कि मैं क्या हूँ। तो अगर हम मुस्लिम इलाकों में जाएं या मुस्लिम रिलेटेड कोई इशू पे रिपोर्टिंग करें या किसी ओबीसी रिलेटेड इशू पे हम काम करें और उनके इलाकों में जाएं, तो क्या नेताओं को ये करना चाहिए कि वो भीड़ को भड़का दें हमारे खिलाफ, ये मान के कि हम उनके खिलाफ ही बोलेंगे या लिखेंगे? तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जिसके के ऊपर नेताओं को भी सोचना चाहिए। लेकिन यशवंत जी, मैं एक बात और यहाँ इशारा करना चाहूंगी, पत्रकारों को भी थोड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत है कि ये क्या हमारी तरफ से कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि एक इंप्रेशन जनरेट कर रहे हैं कि हम एक वर्ग के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं और दूसरे वर्ग को पक्ष के लिए कर रहे हैं, विपक्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर ये इंप्रेशन जा रहा है तो हम पत्रकारों को भी आत्म करने की, इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत जरूरत है। राहुल गांधी का बिहेवियर वो किसी भी तरह से जस्टिफाई करने लायक नहीं है, और खास करके जब भीड़ हो, पब्लिक में है, तब तो बिल्कुल ही नहीं जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन क्या पत्रकार भी अपने आप को कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वो कटरे में अपने आप को खड़ा कर रहे हैं उनकी अपनी जो सोच है उनकी पत्रकारिता की वजह से? तो ये दोनों तरफ से हमें सोचना होगा यशवंत जी, और इसके ऊपर मंथन करना होगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं ये मानती हूँ कि उसने कभी जात पात की राजनीति नहीं की है, और अब जब से राहुल गांधी ने ये ओबीसी वाले मुद्दे को उठाया है, वो मुझे लग रहा है कि उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है शायद ये शॉर्टकट टू एक पावर हो सकता है, ओबीसी का वोट उनको मिल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इसके कितने घातक परिणाम भी हो सकते हैं, जिस तरह से वो जात पात की समीर चौंकाकर जी देते हैं। समीर जी, इंडिया न्यूज़ लगातार इस बात का हामी रहा है कि इस देश में पत्रकार को आम आदमी के हक में अपनी बात रखनी चाहिए, और सत्ता के जो भी मौजूद विकल्प हैं उसमें समाज और देश के लिए जो सबसे बेहतर हो उसके लिए अपनी पक्षधरता रखनी चाहिए। लेकिन इसका अपना एक कारण होना चाहिए, इसका तर्क होना चाहिए, इसके लिए सबूत साक्ष्य होने चाहिए। लेकिन अभी पूर्णिमा जो सवाल उठाया है, मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या पत्रकार भी अपनी जातिगत संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण ये सवाल पैदा हो रहा है, या फिर राहुल गांधी जैसे लोग साजिशन ऐसा कर रहे हैं कि जाति विशेष के पत्रकारों के बारे में समाज के भीतर ये राय बन जाए कि ये फलां जाति का है तो ये तो हमारा नहीं सुन रहा होगा, ये फलां जाति का है तो ये हमारा कर रहा होगा, ये फलां जाति का है तो वो बीच वाला होगा। यानी कि समाज के भीतर भी पत्रकारों को ले जाकर के बांटने की एक बहुत सोची समझी रणनीति पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। ये दोनों पक्ष हैं, आपकी राय? मुझे लगता है कि पूर्णिमा जी ने जो कहा वो काफी हद तक सही भी है, उसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए और उस विषय पर ऊपर भी एक पूरी डिबेट अलग से हो सकती है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी के व्यवहार का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस का तो नारा रहा है, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो कांग्रेस का तो एक बड़ा स्लोगन रहा था हमेशा के ऊपर। और अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के अंदर बहुत स्पष्ट कांग्रेस की सोच को लेकर कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आउटडेटेड हो चुकी है, इसलिए इसने अपनी पार्टी को भी आउटसोर्स कर दिया है कुछ लोगों के हवाले। प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट संदेश था कि आउटसोर्स किसके पास किया है,
यह पार्टी ऐसे लोगों की आउटसोर्स कर दी गई है जो पहले एक समय कम्युनिस्ट पार्टी को चलाते थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी को सलाह देते थे। अब कम्युनिस्ट पार्टियां बची नहीं है, तो वहां के जो सलाहकार रहे, उस विचारधारा के जो रहे, वो अब सब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ जुड़ गए हैं और वो कांग्रेस को एक पूरी कम्युनिस्ट पार्टी में तब्दील करने पर तुले हुए। और कांग्रेस का जो दिन पर दिन पतन होते जा रहा है, मुझे लग रहा है वो भारतीय राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है, वो जिस लोगों से घिर चुका है। अब देखिए, राहुल गांधी लगातार जातिगत बात करते रहते हैं। तीन विधानसभा चुनाव जो अभी राज्यों के आप प्रमुख रूप से देख लीजिए, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव परिणाम देखेंगे, उन तीनों राज्यों में राहुल गांधी लगातार जातिगत सर्वेक्षण की बात करते रहे। वहां का परिणाम क्या हुआ? वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था और जो प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। क्या वहां की जनता ने राहुल गांधी का जो जातिगत सर्वे की जो बात थी उसका समर्थन किया है? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी या तो अडानी की बात करते हैं या जातिगत सर्वेक्षण की बात करते हैं। अब किसानों की बात आती तो राहुल गांधी कहते थे कि मैं आता हूं सर, मैं उन सारे मुद्दों पर आता हूं। मेरा एक बुनियादी सवाल था कि पत्रकार जो है अपनी भूमिका समाज में किस तरीके से बनाता है, टटोलता है और उस पर खड़ा रहता है। इस देश में जो भी ज़रूरतमंद है उसका देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति, पद, संप्रदाय का क्यों नहीं हो। मेरे सहयोगी, मेरे रिपोर्टर शिव प्रसाद, उनको मैं जोड़ना चाहता हूं। शिव प्रसाद चूँकि भुक्तभोगी हैं, उनकी जान खतरे में रही, उन्होंने पिटाई खाई, उनका चश्मा टूटा, सरेआम उनकी बेइज्जती हुई और देश के शिव प्रसाद जाने माने पत्रकार आपके साथ हैं। मैं अपनी तरफ से सवाल आपके पास रखता हूं। सवाल पूछने का हक ये है, आपके साथ जो गुजरा, बतौर पत्रकार आपने जो भोगा है, बतौर पत्रकार आपके सामने जो चुनौती रही है, उसको देखते हुए जो हमारे आज मेहमान हैं उनसे आप कोई सवाल कहिए और उस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि हमारे हर मेहमान आज देंगे। राणा सर, हम सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के इर्द गिर्द जिस प्रकार के लोग हैं जो बात रख रहे हैं, आज रख रहे हैं, अगर ये बात उस दिन रखते थे और जिस प्रकार से भीड़ ने हमला किया, तो क्या मैं आज आप सब लोगों के पास इस तरह खड़ा रहता, अपनी बात कह पाता? यह सब लोगों के लिए एक चिंताजनक है, चाहे जिस संस्थान से जुड़ा हो, और खासकर पत्रकार जगत के लिए एक जो आज बातें कांग्रेस कर रही है। मैं शिव प्रसाद, आपके इस अनुभव को, ये गंभीर है, चिंताजनक है। पत्रकार बुनियादी सवाल के साथ अब एक नेता के सामने खड़ा है, नतीजे में उसकी जान खतरे में आती है। बस मैं आ रहा हूं, बारी बारी से आप हाँ बोलिए आप पहले। राणा जी, जैसे कि बताया गया कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हक पे, ये नारा उस समय के वरिष्ठ पत्रकार जो दिनमान में थे, बाद में वो कांग्रेस के महासचिव बने, श्रीकांत वर्मा, उन्होंने नारा दिया था जात पे ना पात पे। उस समय कांग्रेस के पास ऐसे दिशा देने वाले पत्रकार थे और आज जिस तरह के प्रवक्ता कांग्रेस के पास है, वो दिखाई देता है कि 1980 में इंदिरा गांधी इस नारे के आप बदौलत सत्ता में वापस आ गई, क्योंकि उनके पास में अच्छे सलाहकार थे। और आज जिस तरह के सलाहकार राहुल गांधी के पास है, तो साफ दिखा रहा है कि पार्टी किस तरफ जाएगी। और मैं समझा। दूसरी बात, मैं 3 मिनट का समय है, 30 सेकंड के लिए मैं अपने सभी मेहमानों के पास आऊंगा। सवाल मेरा सिर्फ यही है कि इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर को आपने सुना है, अगर ऐसा है तो मीडिया का हिस्सा होने के नाते, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, मीडिया की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? पूर्णिमा जी, पहले आप। मुझे लगता है कि हमें तो बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए। राहुल गांधी अगर सवाल पूछने पर भड़कते हैं तो फिर हमको उनसे सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, हमें उनको बाइकआउट करना चाहिए। अनंत विजय। मुझे तो यशवंत जी एक कविता याद आ रही है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं। पत्रकार को अपना काम करते रहना चाहिए, राजनीति अपना काम करते रहेगी और राजनेताओं को सही उत्तर एक बड़ी लकीर खींचकर ही दी जा सकती है। शिव प्रसाद जी ने जो काम किया उनके लिए उनका अभिनंदन है और इसी प्रकार वो काम करते रहेंगे तो वो जो लकीर खींचेंगे वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए सबसे सटीक उत्तर होगा। पंकज वोरा जी।
करते रहना चाहिए और जो है कि कांग्रेस पार्टी को उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी इन बातों से नहीं सीख रही तो कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो कांग्रेस को सब कुछ सिखा देगा। ये जो है ये हमारे इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ जो ज्यादती हुई है, ये इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा निंदा की जाए करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को अभी भी अगर जरा सी भी अगर सेंस है तो प्रवक्ता समेत सबको जो है इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए और आइंदा से देखना चाहिए कि ये दोबारा से इस तरह की रेपिटेशन ना हो। समीर जी, और मेरा पूरा नैतिक समर्थन शिव प्रसाद जी के साथ है। मैं चाहता हूँ वो पत्रकारिता करते रहे, हिम्मत ना हारे। और मैं कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूँ कि राहुल गांधी खुद जो उन्होंने व्यवहार किया शिव प्रसाद जी के लिए, उसके लिए वे खेद प्रकट करे और माफी मांगे। मैं शिव प्रसाद जी को साधुवाद देता हूँ कि वो लगातार हिम्मत से डटे रहे और आगे भी वो इसी तरीके से अपनी पत्रकारिता करते रहें। इंडिया न्यूज़ एक जवाबदेह जिम्मेदार चैनल है, देश के लोगों के हक में आवाज़ बुलंद करता रहता है। जो भी वाजिब ज़रूरी सवाल हैं हम करते रहेंगे, जोखिम चाहे जितना ज़्यादा हो, ख़तरे चाहे जैसे भी हो, राजनीति चाहे जिस तरीके से सलूक करे, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जो हमारे रिपोर्टर के साथ हुआ है उसका जवाब कानूनी तरीके से ज़रूर दिया जाएगा। आप सब जुड़े, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलने से पहले, विदा लेने से पहले दर्शकों को मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी का वो वीडियो जो हमारे रिपोर्टर के साथ उनके सलूक का था वो मैं आपको दिखाऊं और इसी के साथ आपसे विदा लूं। नमस्कार। आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।